हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतसलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें पहला अधिकार है जिसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है। इस सम्यक दर्शन के अंतर्गत स्वरूप बताने के बाद में आचार्य देव ने 8 अंगों का वर्णन किया कि वे 8 अंग हैं जो सम्यक दर्शन के साथ में ही पाए जाते हैं। उन 8 अंगों में से अपन ने कल देखा था स्थितिकरण। अब आगे का अंग है, उसका नाम है वात्सल्य। और वात्सल्य को देखते हैं। ये 17वें नंबर का श्लोक है, तो पढ़ते हैं। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् वात्सल्यमभिलप्यते वात्सल्यम अभिलप्यते। साथ में पढ़ते हैं। स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् वात्सल्यमभिलप्यते। वात्सल्य कहा जाता है, अभिलप्यते ने कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो उसकी परिभाषा दी, स्वरूप दिया कि वात्सल्य किससे कहना। किसे समझते वात्सल्य? सुना होगा ना शब्द वात्सल्य रखो, नहीं सुना कभी? सुना कभी वात्सल्य शब्द? नहीं, धीरज नहीं, धीरज अलग होता है। प्रेम भाव, वत्सलता होनी चाहिए। वात्सल्य रखो, प्रेम भाव रखो। सामान्य रूप में वात्सल्य ने प्रेम भाव। हर्ष क्या मतलब? एक राग रूप प्रेम रूप भाव होता है, प्रमोद का भाव होता है, उसको वात्सल्य भाव कहा जाता है। तो ये वात्सल्य भाव होना चाहिए। किन के प्रति होना चाहिए? सभी जीवों के प्रति। सभी जीवों के प्रति एक सामान्य परिणाम रहता है मैत्री पने का, सत्व भाव का। लेकिन यहाँ पर अभी जो वात्सल्य भाव है वो कैसा है? तो वो विशेष रूप से सम्यक दर्शन के अंग में बता रहे हैं। तो सम्यक दर्शन से संबंधित होगा, तो मार्ग वाले जीवों के साथ में कहना चाहते हैं। तो एक सरल अर्थ पर पहले समझ लेते हैं। स्वयुत्थान प्रति, स्व यानी अपने, युद्ध से बनेगा युत्थान। तो युद्ध किसे कहते हैं? युद्ध कहते हैं समूह को। जो समूह है उस समूह का नाम है संस्कृत में यूथ। वो यूथ नहीं है इंग्लिश वाला, हाँ यूथ है, हम लोग यूथ है, यूथ यानी यंग लोग हैं। वो यूथ नहीं, ये संस्कृत का यूथ है। यूथ का मतलब होता है समूह, समुदाय, समाज, समग्रता। ऐसे अपने जो समुदाय हैं उनके प्रति सद्भाव सनाथा, ये आगे पीछे हो गया, वो इधर आएगा। सद्भाव सनाथा, सनाथ यानी सहित, और सद्भाव यानी सद्भाव, अच्छा भाव, अच्छे भावों सहित। ये तो वो पॉजिटिव। और अपेत कैतवा, अपेत यानी रहित, कैतव यानी होता है मायाचार, मायाचार से रहित। और पहले कहा था सद्भाव सहित, सहित दो बातें। यथा जैसा योग्य है, जैसा जिसका पद है, जैसा जिसका स्थान है, उसके अनुसार बोलते यथा योग्य। क्या करना? प्रतिपत्ति ही, प्रतिपत्ति करना। प्रतिपत्ति यानी आदर करना, सत्कार करना, सम्मान करना। उसके लिए जो जो भी योग्य कार्य हो सकते हैं वो सब करना। उसका नाम वात्सल्यम, वात्सल्य गुण अभिलप्यते यानी कहा जाता है। तो किसे कह रहे हैं? इसका अर्थ क्या निकला? जो अपने सहधर्मी समूह के लोग हैं उनको देख करके या उनके प्रति बिना किसी कपट के, बिना किसी मायाचारी के, सद्भाव के साथ में जो यथा योग्य सम्मान सत्कार किया जाता है उसे वात्सल्य नाम का गुण कहा जाता है। ठीक है। वात्सल्य क्यों आ गया यहाँ पर? वात्सल्य की जरूरत कहाँ से आ गई भाई? अभी अपनी तो बात चल रही थी अंग की, बीच में वात्सल्य कैसे आ गया? तो ये 5वां अंग क्या था? उपगुहन। उपगुहन था। उपगुहन में क्या देखा था
कि जो अशक्त या बाल जन है उनके द्वारा जो किए गए दोष हैं उनको अन्य को नहीं कहना, उसको ढाकना। तो ये कहा था उपगुहन नाम का अंग। तो किसी ने कहा कि फिर ढाके, उसका क्या करें? जिसने गलती करी है, जिसने गलत रूप मार्ग अंगीकार किया है, जिन धर्म की निंदा का कारण बना है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या किया जाए? तो आचार्य ने आगे उत्तर दिया, क्या करना? उसके साथ स्थितिकरण करना, उसको धर्म में स्थित करना, उसको समझाना, उसके लिए जो धन आदि की व्यवस्था हो सकती है, आजीविका की हो सकती है, परिणामों की स्थिरता जिससे बन सकती है, जैसे वचन हो सकते हैं, वैसा उसके साथ व्यवहार करना है, उसको स्थितिकरण करना। लेकिन ये सब क्यों करें हम? ऐसा क्या है उसमें? बोले धर्म वत्सलता के द्वारा, क्योंकि धर्म वत्सलता होगी यानी वात्सल्य का परिणाम होगा तो स्थितिकरण कर पाओगे। मैं स्थितिकरण के कारण में दिया था ना, धर्म वत्सल, जो धर्म में वत्सल जीव है उनके द्वारा स्थितिकरण होगा। तो प्रश्न होता है फिर ये धर्म वत्सलता क्या होती है? तो उन्होंने कहा ये धर्म वत्सलता इस प्रकार की होती है, और धर्म वत्सलता होती है इसलिए वो स्थितिकरण भी करने में समर्थ होता है और उपगुहन भी कर लेता है। ये धर्म के प्रति प्रेम नहीं हो तो उसका उपगुहन भी नहीं कर सकता है। देखो अपन अपने घर के जो लोग हैं उनकी बुराइयां हैं, यदि कुछ कमियां हैं तो उनको बहुत लोगों को जाकर के नहीं कहते। हाँ, घर के लोगों संबंधी आपस में इधर उधर हो जाती है, लेकिन ये लोग प्रयास करते हैं कि जो घर के लोग हैं जिनके प्रति हमारा प्रेम है, हम उनकी कमियां जानते हैं लेकिन उनकी कमियों को हम जगत में उजागर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? कारण क्या है? कि हमारा प्रेम भाव है, ये हमारे अपने हैं, हम इनकी गलतियों को कैसे बताएं? तो आपके गलतियां जानते नहीं हो, नहीं जानते हैं तो उनको समझाते नहीं हो, समझाते भी हैं तो फिर कि हमारा उनसे प्रेम भाव है इसलिए जानते हुए समझाते हैं, रोकते भी हैं और बाहर भी नहीं बताते हैं। ये सब जो क्रिया बन रही है ये वात्सल्य के बिना नहीं बन पाएगी घर के प्रति। ऐसे कैसे अभी जो पहले के 2 अंग बताए, स्थितिकरण और उपगुहन, उनके होने के लिए वात्सल्य होगा तो कर पाएगा व्यक्ति, क्योंकि यदि वात्सल्य नहीं है, धर्म और धर्मायतनों के प्रति प्रेम नहीं है, वो अपने नहीं लगते हों, तो फिर उनके दोष छुपाना, उनका स्थितिकरण करना ये सब संभव नहीं है। अपन ने कल अंत में पढ़ा था ना कि वात्सल्य क्यों करना, तो उसके लिए कहा था, कारण क्या कहा था कि धर्म वत्सलता होती है जीव कर उसके लिए करता है, या हमें उपकार हुआ है हमारे ऊपर इसलिए हमने किया था, यानी उस धर्म के प्रति प्रेम भाव था तो इसके लिए स्थितिकरण कर पाते। बात है समझ? इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, स्थितिकरण के बाद में इस वात्सल्य अंग की सिद्धि होना चालू हुई कि वात्सल्य अंग इस प्रकार से आए, मतलब क्रम में आने का कारण। तो ये तो होता है हमें, वात्सल्य तो हमें है कि घर के प्रति नहीं कह रहे हैं, साधर्मियों के प्रति स्वयुत्थान बोला है। स्वयुत्थान है जो अपने साधर्मी लोग हैं उनके प्रति, इसलिए शब्द क्या है? स्वयुत्थान, अपने सहधर्मी बंधुओं के समूह में रहने वाले लोगों के प्रति। आपको अपनी बहन से प्रेम है कि नहीं, माता पिता से, और भी जो कजिन्स वगैरह उनसे, तो वात्सल्य है कि नहीं? फिर वात्सल्य नाम का अंग, ये तो संसार संबंधी है। संसार संबंधी प्रेम का नाम वात्सल्य नहीं है। यदि उसका नाम वात्सल्य हो तो ऐसा कौन होगा जिसको वात्सल्य नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में वात्सल्य है। मार्ग की बात चल रही है, सम्यक दर्शन मार्ग है, रास्ता है। इस रास्ते पे चलने वाले जो जीव हैं वो इसको कैसे लगते हैं? अपने लगते हैं। अपने को घर के लोग अपने क्यों लगते हैं? घर के लोग अपने क्यों लगते हैं? क्योंकि हम इनके साथ रहे हैं, हमारा एक ही लास्ट नेम है, सरनेम वही है, इन्होंने हमको पाला पोसा है, या हमने इनके प्रति कुछ उपकार किए हैं, हमारा आपस का संबंध मधुर है, इसलिए हमको क्या होता है? इनके प्रति प्रेम होता है। यानी वो अपने लगने के पीछे क्या लग रहा है कि हम एक ही घर के हैं, एक ही कुल के हैं, एक ही परंपरा के हैं, हमारा रास्ता जो है एक प्रकार का ही है और ये हमारे भले के लिए सोचते हैं और हम भी इनके भले के लिए सोचते हैं। ऐसा देखते हुए व्यक्ति को क्या होता है? घर आदि के प्रति मोह, प्रेम आदि भाव पैदा होते हैं। अब जब यहाँ सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तो अपन देखें कि अपने हैं कौन वास्तव में? यथार्थ में शरीर तो अपना नहीं, और शरीर से पैदा होने वाले जो संबंधी भी हैं और वस्तुएं भी हैं वे भी यथार्थ में अपनी नहीं, तो फिर अपना कौन है? तो निश्चय से यथार्थ में तो अपना कोई भी नहीं है। फिर भी मेरे रास्ते पे चलने वाला, यानी मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस पे चलने वाला और कौन कौन है? तो उसके प्रति क्या हो जाता है? प्रेम पैदा होता है। जैसे यहाँ से अपन निकले, कहाँ के लिए? शिखर जी के लिए निकले।
तो अपन ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ करके अपने साथ 2 लोग और हैं अपने घर के, और उसके अलावा 2 लोग हैं, समझ लो अपन अकेले ही हैं, और बाकी डब्बे में बहुत सारे लोग हैं। तब उनसे पूछते भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। तो एक व्यक्ति ने उसमें से कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम पारसनाथ जा रहे हैं। तो ये सुनकर के, और एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि हम जबलपुर जाएंगे, कटनी जाएंगे, उतर जाएंगे, काम से जा रहे हैं इत्यादि। तो वो जो व्यक्ति ने कहा कि मैं पारसनाथ ही जा रहा हूँ, मैं शिखर जी जा रहा हूँ, वहीं पर रहूंगा 2-4 दिन, यात्रा करेंगे, तो वह सुन करके उस व्यक्ति के प्रति कैसा परिणाम पैदा होता है, हर्ष का एक अच्छा परिणाम पैदा होता है। क्या किया उसने, ऐसा क्या करा आपके साथ, क्या करने वाला है। अभी तक तो बस इतना ही मालूम ही पड़ा है कि ये भी पारसनाथ जा रहा है, यात्रा करेगा, लेकिन ऐसा सुनते से एक मन में हर्ष होता है। कारण क्या है उसका, मैं जिस रास्ते पे हूँ, मैं जिस मार्ग पे हूँ, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहां पर ही ये भी जाना चाहता है, इसलिए उसके प्रति एक हर्ष का भाव है। और अपने से यात्रा कर रहे हैं, शिखर जी का पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो अपन चल रहे हैं, और चलते चलते ऐसा होता है कि पीछे से लोग आते हैं, वो अपने से तेजी से चलते हुए आगे चले जाते हैं। तो वो जो लोग यात्रा के लिए आगे चले गए, तो उन लोगों को देख करके आपको क्रोध आता है, प्रेम भाव होता है कि ये कैसे लोग हैं, मुझे छोड़ करके आगे चले गए, ये मैं इनसे पहले निकला था, इनको मेरे पीछे चलना चाहिए। कि ऐसा लगता है कि अरे कितना बढ़िया लोग जा रहे हैं, अच्छी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है, ये पहुंच रहे हैं, इन्हें चला जा सकता है, जाया जा सकता है, इस उम्र में भी लोग जाते हैं। ऐसे देख करके अपने को हिम्मत आती है, उन लोगों के प्रति प्रेम होता है कि ऐसा गुस्सा या क्रोध आदि भाव पैदा होते हैं। तो कोई भी कहेगा कि हमको कोई बैर नहीं लगता, क्रोध नहीं लगता, बल्कि अच्छे लगता है, लोग जा रहे हैं, यात्रा चल रही है। कोई पहले से अपने से आगे हो तो उन लोगों की आवाज आती है ऊपर से, कोई जय बोलता है, कोई भजन गाता हुआ रहता है, तो सुन करके लगता है कितना बढ़िया, हम लोग पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए, चोपड़ा कुंड से आवाज आने लग गई, भगवान के अभिषेक की आवाज, घंटी की आवाज आ रही है, वहां लोग पहुंच गए हैं। तो वो सुन के देख करके या उन लोगों के प्रति क्या होता है, उल्लास होता है। ऐसा किसी को ईर्ष्या नहीं होती, हम तो यही अभी तक, ऐसे कैसे लोग पहुंच गए। समझ में, मतलब अपन जिस रास्ते पे हैं उस रास्ते पे लोग आगे हों और कोई पीछे हो, कोई साथ में हो, कोई अपने से आगे निकल के जा रहे हो, लेकिन जब रास्ते और रास्ते की मंजिल एक है तो उन लोगों के प्रति एक भाव पैदा होता है, प्रेम का, हर्ष का। अच्छा ठीक है, तो एक शिखर जी के पहाड़ की बात है, ये उदाहरण है। ऐसे के ऐसे ही जब अपन मोक्ष मार्ग में है, सम्यक दर्शन ज्ञान को धारण करते हुए या चारित्र को धारण करते हुए मोक्ष मार्ग में स्थित है, तो उस मार्ग पे चलते हुए जितने जीव हैं, अपने से पीछे हो, अपने से आगे हो, अपने साथ में हो, उन सब के प्रति लगता है ये सब कहाँ जा रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं, तो उन सब के प्रति प्रेम भाव पैदा होता है, मोह भाव पैदा नहीं होता। ऐसा लगता है ये मेरे हैं, इनको यहीं पकड़ के रखूं, इसको, ये मेरे घर का नहीं, आगे चला जाए, ऐसा मोह नहीं पैदा होता। साधर्मियों के प्रति जब मार्ग ही मोह से रहित का है, जहाँ बात ही इस बात से चालू हुई है कि कोई अपना नहीं संसार में, तो वहां पर इस भाव वाले मार्ग में रहते हुए फिर ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये अपने इंदौर का है, ये इंदौर के बाहर का है, ये अपने घर के मुनि है, ये अपने बाहर के हैं, ऐसा भाव पैदा नहीं होता। सबके प्रति क्या होता है, समान रूप से वत्सलता पैदा होती है, और नहीं होती है तो होनी चाहिए। क्योंकि रास्ता है ना, अपन जैसे जैन है तो जैन है ना, सब जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उन सब लोगों के प्रति ये सब धर्म का पालन करना चाहते हैं, ये सब धर्म का श्रवण करना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं। जितना हमने या अन्य बड़े लोगों ने उतार लिया उसी प्रकार से चलने का प्रयास करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो वो देख करके एक उल्लास का भाव पैदा होता है। उसको कहते हैं वात्सल्य नाम का अंग। उसके लिए आचार्य ने शर्तें दी फिर साथ में कि किस किस प्रकार से होना चाहिए। देखो ये लिखा है, पहले तो किसके प्रति, तो ये अपन ने समझ लिया स्वयं के युद्ध के प्रति। तो कोई कह सकता है फिर स्वयं के लोगों के प्रति है, तो वही पक्षपात वाली बात है, जैन जैनी के प्रति करें, मुस्लिम मुस्लिम के प्रति करें। कि जैन और मुस्लिम और हिंदू विष्णु की बात नहीं है, बात ये है कि हमारा रास्ता क्या है। हम जा रहे थे शिखर जी, और शिखर जी में शिखर जी वाला कोई व्यक्ति मिल रहा है तो हमें उसके प्रति प्रेम हुआ, तो कटनी वाला, जबलपुर वाला, उज्जैन वाला कोई व्यक्ति है, उससे हमको कोई द्वेष नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है कि उसके प्रति आएगा प्रेम और इनके प्रति नहीं आएगा, क्योंकि हमें अंत तक जो लेके जा सके,
या जो हमारे लिए वहां अंत तक सहयोग कर सके, अथवा जिसको देख करके हम एक परिणाम पैदा कर सके कि हम भी जा सकते हैं वहां पर, तो उसके प्रति भाव विशेष आता है, अन्य के प्रति नहीं आता है। ये एक बहुत सामान्य सी साधारण सी बात है। ऐसे जब हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, अरहंत देव को मानने वाले हैं और ये समझ लिया कि वास्तव में निर्दोष आप्त आगम और गुरु इस ही प्रकार के होते हैं, तो इस रास्ते पे चलने वाले, उनको मानने वाले वे जीव अपने को प्रिय लगने लगते हैं और अन्य जीवों के प्रति वैसा प्रेम भाव पैदा नहीं होता है। समझ में? इसलिए पक्ष की बात नहीं है, अपने प्रयोजन वाली बात है। देखो, आपसे उस दिन भी कहा था, 10th तक के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी अलग मित्रता रहती है और 11वीं में सबने अपने अपने सब्जेक्ट ले लिए, तो क्या होता है कि अब कॉमर्स वालों की मित्रता कॉमर्स वालों से और इंजीनियरिंग मैथ्स वालों की मैथ्स वालों से। ऐसा क्यों है? कॉमर्स वालों की भी मैथ्स से होनी चाहिए उतनी मित्रता, और मैथ्स वालों की आर्ट्स वालों से भी उतनी मित्रता होनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं, तो पक्षपात है, ये तो निष्पक्ष भाव नहीं है। ठीक है ना? ये निष्पक्ष सपक्ष, इसके बारे में कोई सोचते ही नहीं। इसको क्या कहते हैं लोग? ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। आपके परिणाम, आपके लक्ष्य जैसे होंगे, आपके मित्र वैसे ही होंगे। देख लेना ऐसा, आपके जिस प्रकार के गोल्स हैं उसके अनुसार आपके मित्र हैं। आपके मित्र कौन है? इंजीनियर्स हैं मित्र, आर्ट्स वाले हैं, पेंटिंग करने वाले, तंबाकू बीड़ी गुटखा खाने वाले, ये सब नहीं। हमारे ना परिणाम में है, ना आचरण में है, ना हमारे गोल्स में है, इसलिए ये सब नहीं है। तो कौन होंगे? कोई सीए करता हुआ, सीएस करता हुआ, कॉमर्स में कोई फील्ड में काम करता हुआ, वैसी जॉब करने वाला, आर्टिकलशिप करने वाला, ऐसे लोग हो सकते हैं आपके मित्र हों, लेकिन ऐसे मित्र नहीं होंगे इधर उधर वाले। एक का कोई एक का दुक्का हो तो अपवाद रूप से, बाकी तो ये तो आपने अच्छा नहीं किया बाकी लोगों के साथ। बाकी लोग भी आके नहीं कहते, अपन भी ऐसा नहीं समझते। ये एक स्वाभाविक बात है। ऐसे ही जब हमारा मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य वाला है, शुद्धता वाला है, तो अन्य जीवों के प्रति सामान्य भाव रहता है, द्वेष भाव नहीं रहता। इसकी चर्चा अंत में करेंगे। उनके प्रति द्वेष भाव नहीं है। कॉमर्स वालों को, मैथ्स वालों के प्रति कोई ये नहीं कि ये बेकार लोग हैं, ये अपने हैं। अपने मतलब ये अपने में है, हम अपने में है। इनका अपना सर्कल है, हमारा अपना सर्कल है, दोनों की स्थिति अलग अलग है। आप अपना काम करो, अपना काम करेंगे। ठीक है? तो ऐसे ही स्वयुद्ध के प्रति, उनके समुदाय के प्रति, 7 धर्मियों का समूह है, उनके प्रति ये प्रीति करना, उसका नाम वात्सल्य है। कैसे करना? लेकिन सद्भाव से और बिना कपट के। एक है अस्थि से, एक है नास्ति से। सद्भाव से करना है, यानी अच्छे सम्यक भाव से। इसलिए नहीं करना किसी के प्रति प्रेम भाव, हम इसके प्रति प्रेम भाव दिखा रहे हैं तो क्या होगा? ये हमको बदले में कुछ देगा। आप हमको फिर क्या करोगे? भोजन पर बुलाओ या बुलाओगे, अथवा हमको कुछ धन को दोगे, इससे मुझे कुछ बिजनेस में लाभ हो जाएगा। इन सब जैनी लोगों से अपन अपना संपर्क बना के रखेंगे तो अपने इतने कॉन्टेक्ट तो बढ़ ही गए। फिर अपने को जब भी अपना प्रोडक्ट बेचना हुआ तो तत्काल इन लोगों को फोन लगाएंगे, देखो भैया ये सामान हमने नया निकाला है, तुम सब लोग खरीदो, थोड़ा अपना मित्रता और इससे बड़े मिले जुले। तो कहते हैं ऐसा ये यदि भाव है तो ये तो क्या है? व्यापार का भाव है। इसमें कोई प्रेम भाव नहीं, कोई वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य तो ये है कि हमें मार्ग के प्रति, आप मार्ग पे हो, हम मार्ग पे, मेरा लौकिक कोई प्रयोजन नहीं आपसे, आपका लौकिक साधन से कोई प्रयोजन नहीं। क्या प्रयोजन? अकेला इतना, ये भी धर्म के पालक हैं, हम भी धर्म के पालक हैं, हम दोनों ही मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, इतना हमारा साथ है, इतना हमारी बात है। बाकी इनसे हमारी दुकानदारी चले और हम इनके कांटेक्ट प्राप्त करें और हमारा काम ये कर दें, हम इनका काम कर दें, ये प्रकार के परिणाम नहीं। लोक में प्रसिद्धि फैले, लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे अच्छा मिलनसार माने, इस प्रकार के समस्त प्रकार के जो भाव हैं वे सद्भाव नहीं है, वे विपरीत भाव हैं। ऊपर से दिखाना कुछ, अंतरंग में होना कुछ, इस प्रकार के कपट के परिणाम है। इन सब भाव से रहित होना, मुनिराज को देख करके समझ लो, उठ करके अपन ने नमस्कार किया, वंदन किया, तो किस भाव से नमस्कार कर रहे हो? ये हमें बड़ा समझे, ये भी हम समझे कि हम भी मुनि भक्त हैं, हमको मुनि अच्छे लगते हैं, इस भाव से आप कर रहे हैं दिखाने के लिए या सोच करके, अथवा सहज में ही निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हैं, ये हमारे
मार्ग के बहुत अग्रणी हैं, इनसे हम पूरा मार्ग देखते हैं, सीखते हैं, इसलिए इनको देखते से अपने आप क्या होता है, एक प्रेम का, वात्सल्य का, हर्ष का, प्रमोद का परिणाम पैदा होता है, वह प्रमोद नाम का या वात्सल्य नाम का गुण जान, इसलिए ये विशेषता दी है। नहीं तो क्या होगा, इस प्रकार की जीवों का आचरण पाया जाता है, कपट से प्रीति रखते हैं। जैसे माता है, माता की बालक से प्रीति है, तो वह कुछ सद्भाव से है कि उसके बदले में कुछ चाहती है। माता को बालक से प्रेम है, तो जो प्रेम है वह निश्चल प्रेम है कि उसमें कुछ बदले में चाह बनी है। निश्चल प्रेम, बिल्कुल। तो कहने के लिए निश्चलता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हाँ लौकिक व्यवहार में इनका निश्चल प्रेम है माता और पुत्र का। लेकिन वास्तव में आगम से अपन यथार्थ से देखें तो ये पाते हैं कि इसमें निश्चलता नहीं है, इसमें माता के मन में कुछ ना कुछ भाव बना है कि ये बालक मेरा क्या करेगा, मुझे कुछ सहयोग करेगा, और यदि कहें लौकिक भाषा में तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, अच्छा ये मेरे लिए हर्ष का भाव पैदा करेगा, मेरा काम करेगा, मुझे भविष्य में काम आएगा। और यदि नहीं काम में आता है तो माता कह भी थी, तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, अब तू क्या काम का है, तूने क्या करा हमारे लिए, कुछ भी नहीं करा, तुम बेकार हो। तो भाई तुम तो कह रहे थे कि हमारा कोई प्रेम निश्चल भाव का है, ये निश्चल भाव का नहीं है, कहा जाता है ताकि वो बना रहे व्यवस्था जैसी चल रही है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उसके प्रति लेने का भाव है, तो वह सद्भाव नहीं पूर्ण, इसलिए वो वात्सल्य नहीं कहलाता। वात्सल्य वो कहलाता है जहाँ पर रंच मात्र भी लेन देन संबंधी परिणाम नहीं हो। तो उदाहरण दिया, धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम, धर्मी से गोवत्स, वत्स ने वत्स, वत्स का अर्थ होता है गाय का बछड़ा। जैसे गाय को, गाय के अपने बछड़े के प्रति क्या है, प्रेम है, तो गाय उससे क्या चाहती है, गाय ये चाहती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, जब मेरे से दूध निकलना बंद हो जाए, तो ये बालक जो है मेरा, ये मुझे घास ला ला के सामने डाल दे, तो कम से कम वहीं बैठे बैठे मजे से खा तो लो थोड़ी देर, इसने मेरा दूध पिया है, कल को जब ये दूध देने वाला खुद हो जाए तो मुझे भी थोड़ा सा दूध पिला दे, बीमार हो जाए तो कुछ सेवा ही कर दे, ऐसा कुछ भी भाव उसके नहीं है। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया इसका, धर्मी सो, धर्मियों से, गोवत्स प्रीति सम, गाय की बछड़े के ऊपर जैसे प्रीति होती है उस प्रकार की प्रीति हो, निष्कपट निस्वार्थ भाव से, कुछ लेन देन नहीं, बस ये मेरा बालक है, इस प्रकार का उसके परिणाम है, तो उसको लेकर के प्रेम हर्ष पैदा होता है। माँ ने, उस गाय ने उस बालक को हमेशा दिए ही, उससे लेने का कुछ रखा ही नहीं है। इसी प्रकार से जो साधर्मी है, साधर्मियों के प्रति ऐसा भाव होना कि ये सब मेरे धर्म के अंग को पालने में या धर्म को दिखाने में सहयोगी बनते हैं, इस भाव मात्र से उनके प्रति प्रेम रहे, क्योंकि संसार में सर्वोत्कृष्ट सुख है मोक्ष का, उस मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का, और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कोई अलग से तो मिलते नहीं है, लोगों में मिलेंगे ना, किसी जीव में होंगे, तो यही वो जीव है, यानी ये जीव मेरे मोक्ष मार्ग की प्रेरणा में, उसे में लगे रहने में कारण बनते हैं, इसलिए इनके प्रति मुझे अपने आप प्रेम आ रहा है, इनसे मैं कुछ चाह नहीं रहा हूँ लौकिक कार्य, लौकिक लाभ, प्रलोभन, पूजा आदि की सिद्धि, वो सब नहीं है। इसलिए उस भाव को बोलते हैं कि ये बिना कपट वाला भाव है, यह सद्भाव रूप भाव है। इस प्रकार का प्रेम होना कैसा होना, तीसरा शब्द है यथा योग्य। यथा योग्य को समझते हैं, यथा योग्य ने जिसके प्रति जैसा होना चाहिए वैसा, न कम न ज्यादा। कम ज्यादा कैसे हो सकता है, जैसे घर में दो जवाई हैं, जवाई समझते हैं, लड़की का, लड़की के पति है ना, अपने जवाई हैं, दो हैं, तो एक बड़ा है एक छोटा है। अब कोई सगाई का सम्मेलन है तो उसमें तिलक काटना है, सबसे पहले किसको बुलाएंगे, छोटे को, बड़े को? नहीं, जो बड़ा है वो कम धनवान है और छोटा है वो धनवान अच्छा है, उसके पास कार भी है, और बड़े के पास कार नहीं साइकिल है, तो अब तिलक काटना है।
तो किसको बुलाना पहले? बड़े को बुलाएंगे। अरे उसके बाद साइकिल है, आप समझ सकते हो कुछ बात? कह रहे आप नहीं समझते हो, साइकिल हो चाहे कार हो, जो व्यवहार है तो व्यवहार है कि बड़े को ही तिलक काटने के लिए पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद में छोटे को बुलाया जाएगा। कदाचित उल्टा कर दो तो क्या होगा, दोनों कहेंगे या दोनों में से बड़ा तो कह ही लेगा कि इन्होंने योग्य नहीं किया, ठीक नहीं किया। क्यों? आपको तिलक तो काढ़ा है, तो थोड़ी ना कि तिलक नहीं लगाया है। आपको भी माला पहना ही है, कि माला पहना ही है, तिलक भी लगाया है, लेकिन योग्य रूप से नहीं किया, यथा योग्य नहीं किया। यथा ने जैसा, जैसा मेरा योग्यपना था, जितनी मेरी योग्यता थी उसके अनुसार नहीं किया। तो जो छोटा था उसके साथ तो यथा योग्य किया ना, बड़े के साथ तो यथा योग्य नहीं किया, छोटे के साथ तो यथा योग्य किया। उसको पहले बुला करके कार वाले को तिलक लगा दिया। योग्य किया कि नहीं? क्यों? क्या योग्य नहीं किया उसमें? उसके लिए ज्यादा कर दिया। ज्यादा करना भी यथा योग्य नहीं है और कम करना भी यथा योग्य नहीं है। बड़े को बड़े के नंबर पे बुलाते, छोटे को छोटे के नंबर पे बुलाते, तो वो कहलाता कि इन्होंने क्या किया, यथा योग्य किया। इन लौकिक व्यवहार नहीं सिखा रहे आपको, बोले कि अच्छा है। लेकिन ऐसा मतलब लोक का व्यवहार है, ठीक है ना। ऐसे कैसे यहाँ पर भी जब अपन साधर्म्य के प्रति वात्सल्य की बात कह रहे, तो आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति जिस पद का है, जिस भूमिका का है, उसके अनुरूप, उसकी योग्यता के अनुसार उसके प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। उसका प्रगटीकरण भी उसी प्रकार का पाया जाएगा। कैसे, वह उदाहरण से आगे देखेंगे। क्योंकि युद्ध जो है वह युद्ध समूह जो है वह मुनि का, आलिका का, श्रावक का, श्राविका का है। समूह को भी डिफाइन नहीं किया ना, किससे किससे कहना। मुनि, आलिका, श्रावक, श्राविका, इनका समूह जो है, इनको कहते हैं यूथ। तो इनके प्रति जो प्रतिपत्ति की जाएगी, सम्मान किया जाएगा, प्रतिपत्ति सम्मान जो किया जाएगा वो कैसा करना, यथायोग्य किया जाएगा। हर के प्रति एक जैसा नहीं होगा। वात्सल्य तो सबके प्रति होगा, लेकिन उस वात्सल्य में जो क्रियाएं बनती हैं, जो उसका व्यक्तिकरण होता है, वो कैसा होगा, अपना अपना योग्य योग्य होगा। जैसे अब अपन देख ही ले रहे, जब मुनि, आलिका, श्रावक, श्राविका है, तो मुनि के प्रति जो सत्कार होगा, मुनि के प्रति जैसा वात्सल्य आएगा, वैसा श्रावक के प्रति नहीं आ सकता है। वात्सल्य प्रेम भाव दोनों के प्रति है, लेकिन मुनि के प्रति जो प्रतिपत्ति है, जो विनय है, सम्मान है, वो क्या होगा कि जैसे मुनिराज कभी दिख जाए सामने तो व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाता है, उनके प्रति नजदीक जाता है, चप्पल जूते खोल करके अपने उनके चरणों में सिर नमाता है, नमोस्तु कहता है, उनकी प्रदक्षिणा भी यथायोग्य अवसर पर देता है। ये उनकी प्रतिपत्ति की यानी विनय की तरीका है, जिससे मालूम पड़ता है कि इसको हम मुनियों के प्रति या निर्ग्रंथों के प्रति अथवा मार्ग के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, हर्ष का भाव है। और कोई श्रावक दिख जाए जो समझ लो व्रती है, देश व्रत धारण कर रखे हैं, तो उनके प्रति विनय कैसा होगा, अपने को सबके प्रति विनय करना है। नमोस्तु महाराज, व्रती के प्रति नमोस्तु कहने लग जाए, उनके पैर पड़ने लगे, पैर तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ ले तो दिक्कत नहीं, प्रदक्षिणा देने लग जाए उनकी, तो बोले ये प्रतिपत्ति यथायोग्य नहीं रही। ये सम्मान जो विनय करा तो इतना अच्छा तो करा, इतना क्या कम करते तो कम से ज्यादा ही तो करा है, कम कर तो गलत बात है, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा कर लो तो कोई बात नहीं है। कहते कि नहीं, ऐसा नहीं। जैसे अभी वो उदाहरण में देखा ना अपन ने, छोटे को बड़े के स्थान पर, बड़े को छोटे के स्थान में बुलाओ, तो ऐसा नहीं कि एक के साथ ही गलत किया, दोनों के साथ ही गलत हो गया। एक के साथ ज्यादा कम, यानी ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार श्रावक को श्रावक के अनुरूप सम्मान करना, उसको उसके अनुरूप वात्सल्य होगा, और मुनिराज को के प्रति वात्सल्य जो होगा वो उस जाति का ही होगा। ठीक है, ऐसा पाया भी जाता है। आप देखना, साधर्म्य को देखो, आप किसी गृहस्थ को देखो, उसके प्रति जो एक हर्ष का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, या नमस्कार वंदन आदि होते हैं, उसके करते समय अपने भाव कैसे रहते हैं, और एक मुनिराज को करते समय अथवा आलिका को करते समय कैसे रहते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं, सेम नहीं रहते हैं। यदि कोई साधर्म्य ज्यादा है, आपने उनसे जय जयंत करी, तो एक प्रसन्नता से करी, हर्ष से मुस्कुरा के कही, तो वो अलग प्रकार में रहेगी। और उसी की जगह कोई मुनिराज निर्ग्रंथ दिगंबर दिखाई दें, उनके प्रति आप वंदन करो, भले नमोस्तु ना बोलो, लेकिन वंदन ही करो, तो एक अलग ही टाइप का भाव रहेगा।
रहते ही होगा। मतलब उसमें हम कहें कि देखो इसको ऐसा करना, इसको ऐसा करना, नेचुरली पाया ही जाता होगा, मतलब ये हो गई आप में, सब में, हम तो ऐसे ही मानते, क्योंकि होता है ऐसा। गुण अलग है ना उनके, इनके गुण ज्यादा हैं तो इनके उस प्रकार से सम्मान होता है, और इनके गुण कम है तो उनका उस प्रकार से होता है। तो कोई व्यक्ति लेकिन अतिरेक में आकर के गलत नहीं कर बैठे, तो इसलिए उन्होंने फिर भी सावधानी भरा शब्द दे दिया कि यथा योग्य करना, और कम भी नहीं करना। मुनिराज है, अब मुनिराज है तो उनके प्रति ठीक है, मुनि है तो मुनि, उसमें क्या अपन ने कर लिया, जय जिनन कर लिया, भगवान की तो जय बोली, इसमें क्या गलती है। नहीं, क्या गजब बात है, मुनियों के प्रति जय जिनन तो शावकों को नमोस्तु बोलोगे, उनको भी जय जिनन नहीं बोलोगे आप। भाई जो व्यवस्था जिस रूप में है उस रूप में की जाए तो उचित लगती है, बढ़िया लगती है, और उस रूप को छोड़ दो तो उसमें असभ्यता आ जाती है, अविनय हो जाती है। जैसे वो कहा ना, उसको छोटे को बुला लिया तो दोनों के लिए अविनय हो गई, तो ऐसे ही जो सम्मान कम है उस कम को अधिक व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो ठीक नहीं लगता है, वो उचित नहीं लगता है, वो अविनय का प्रतीक हो जाता है। वो ऐसा लगता है इसको व्यंग कसा जा रहा है, व्यंग कहा जा रहा है, ताना मार रहा है। उल्टा ये हो गया कि जितनी विनय कर रहे थे कि काम मुनिराज से किसी ने जय जिनन कर ली समझ लो, तो ये तो और उल्टा उनका अपमान हो गया। एक व्यक्ति हमसे बोला, अब मुनिराज दिखते हैं तो अपने को पता नहीं सही गलत, तो अपन तो जय जिनन कर लेते सबसे, क्योंकि भैया ऐसे तो नहीं करा करो तो ही ठीक है, क्योंकि जो कर रहे हो वो तो और पत्थर मारने जैसा हो गया। अभी तक नहीं कर रहे थे तो कम से कम शांति तो थी, तुम फूल नहीं बरसा सको तो कम से कम पत्थर नहीं बरसाया करो। यथा योग्य नहीं कर सकते हो तो नीचे वाला योग्य नहीं करा करो, जहाँ हो उसके योग्य करनी चाहिए, ऐसा इसका कहने का अभिप्राय है। किस प्रकार से करना, प्रतिपत्ति कैसे कैसे की जाती है, प्रतिपत्ति करने का तरीका क्या है, और चारों जो संघ है, संघ के प्रति कैसा परिणाम होना चाहिए, और फिर अपने साधर्मियों के साथ कैसा होना चाहिए। सामान्य से तो प्रेम भाव, और उसके साथ में वात्सल्य में क्या क्या फिर और बातें आती है, वो इसके अंतर्गत देख करके इसको कल करेंगे, पूर्ण करेंगे। प्रश्न, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा जेतु लोक।